हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेपर मोटर के बारे में बात करेंगे। स्टेपर मोटर कह सकते हैं कि स्टेप में काम करती है। ठीक, ये क्या होती है? पल्स पे काम करती है। किस पे काम करती है? पल्स पे, मतलब स्टेपर मोटर। स्टेपर या क्या करती है? स्टेप में काम करती है या स्टेप्स में काम करती है। ये क्या करती है? पल्स पे काम करती है। किस पे? इलेक्ट्रिक पल्स पे काम करती है। ठीक है, यह मोटर पल्स पर काम करती है। ठीक है, ये जो स्टेपर मोटर होती है ये क्या करती है? स्टेप में काम करती है। और ये किस पे काम करती है? पल्स पे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि हमने दिया तो यूं यूं घूमने लगी ना, ये स्टेप में यूं यूं स्टेप स्टेप में काम करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए ये जो मोटर होती है, जैसे हमने 360 डिग्री घूमना है। ठीक है, इसको 360 डिग्री घूमना है, तो ये 360 डिग्री जो पूरा घूमेगी वो क्या होगा? स्टेप में। ठीक है, उनको स्टेप एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप एंगल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये क्या होती है? हमने बताया ये पल्स पे काम करती है, मतलब इनको हम डिजिटल सिग्नल्स देंगे। तुम लोग को जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई थी तो पल्स दिए थे। ठीक है, तो क्या होती है? डिजिटल संकेत पर काम करती है, या डिजिटल संकेत पर कार्य करती है। तुम लोग को बस इतना ही पढ़ना है कि ये मोटर कैसे होती है, किस पे काम करती है, ज्यादा इतनी डीपली नहीं जाना है। ठीक है, ओके। अब इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्टेप मोटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टेप मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप मोटर भी कहते हैं। इसको स्टेप मोटर भी कहते हैं। ठीक, और क्या है? ये जैसे हमने सिग्नल दिया इसको, ठीक है, तो ये जो कार्य करेगी वो किस पे करेगी? ये क्या करेगी? एक नियत कोणीय स्टेप पे काम करेगी। हमने बताया ना, एक कोणीय एंगल पे काम करेगी। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया? इसके इनपुट को देखो, इसके दो पार्ट होंगे, स्टेटर और रोटर होगा। सिंगल फेज में क्या होता है? स्टेटर होता है, रोटर होता है। हमने स्टेटर पे इसको क्या कर दिया? पल्स दे दी, इसको पल्स दे दी या डिजिटल सिग्नल दे दिया। डिजिटल सिग्नल देने के बाद इसका जो रोटर होगा वो क्या होगा? कोणीय स्टेप पे वर्क करेगा। तो इसका जो रोटर होगा वो क्या होगा? कोणीय स्टेप पे वर्क करेगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें? इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? कंप्यूटर में। कंप्यूटर उपकरण जो होंगे, कंप्यूटर के जो उपकरण होंगे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ड्राइविंग टार्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कंप्यूटर उपकरण में ड्राइविंग टार्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक, अब क्या होगा? जब इसको हम सिग्नल
सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे, तो क्या होगा, कोणीय स्टेप पे वर्क करेगी ये, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ, कोणीय स्टेप, कोणीय स्टेप पर घूमती है, ठीक है। ठीक, जैसे आपने क्या देखा, घड़ी देखी है, घड़ी की सुई क्या होती है, स्टेप स्टेप चलती है, उसी तरह इसका जो मोशन होगा क्या होगा, उसी घड़ी की तरह होगा, स्टेप 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 करके होगा, ठीक है। और क्या है, इसका जो रोटर होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। चलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल बताओ, चलो खड़े हो, भूल गए तुम, मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, तो बता दिया इसने। मतलब इसका जो रोटर बनेगा, स्टेटर और रोटर, जो इसका रोटर बनता है वो किसका बनता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है, ठीक है। और क्या होता है, ये सब पॉइंट लिखते हो, इसका रोटर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। या क्या कह सकते हो कि इसका जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट से बनता है, यही तो होगा। अच्छा, और क्या होता है, बस इतना ही तुम जानो, स्टेप मोटर में इतना ही जानो, ठीक, इतना तुम लोग के लेवल के इतना बहुत है, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक। देखो बेटा, कुछ पॉइंट और भी जान लो, इसमें दिमाग में आ गए बता दें। देखो हमने क्या बताया, ये क्या होती है, प्रॉपर स्टेप में चलेगी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, एक नियत गति से चल रही है ना, जो पहले गति होगी, फिर वही बाद में गति होगी, फिर वही बाद में गति, स्टेप में प्रॉपर चल रही है। तो स्टेप पे कौन सी मोटर चलती है, नियत गति से कौन चलती है, सिंक्रोनस मोटर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सिंक्रोनस मोटर ही है। ये क्या है आपकी, ये सिंक्रोनस मोटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर का एक प्रकार। क्या लिखेंगे, यह एक सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है, ठीक है। यह क्या है, एक सिंक्रोनस मोटर का ही प्रकार है, ठीक। तो तुम लोग का सिलेबस खत्म।